ओम शांति। आज के क्लास में हम सीखेंगे। आज क्लास का चौथा पार्ट है, चौथा लेसन है। आज चौथे लेसन में हम सीखेंगे डबल क्रोशा। पीछे हम क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज करेंगे। पिछले बार हमने फाउंडेशन चेन सीखी, बाद में हमने सिंगल क्रोशा सीखा, बाद में हमने हाफ डबल क्रोशा सीखा और आज हम सीखने जाने वाले हैं डबल क्रोशा। तो डबल क्रोशा को भी वही प्रोसेस करनी है, सिर्फ हमें पहले फाउंडेशन में चेन बना के लेनी है। वापस हम 10 चेन लेंगे। वन चेन, टू चेन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 10 चेन बना लिए आप सबने। ओके, अब 10 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने सिंगल क्रोशा करते वक्त 1 चेन को स्किप किया था। हाफ डबल क्रोशा के टाइम भी हमने 1 चेन को स्किप किया था। अब डबल क्रोशा करते वक्त हमें कितनी चेन स्किप करनी है? 2 चेन, 1 और 2। कितनी चेन स्किप करनी है? 1, 2। ओके, अब ये तो हमारा पहला लूप हो गया। ओके, अब हमें हाफ डबल क्रोशा के लिए फिर से डबल क्रोशा के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हाफ डबल क्रोशा के लिए हमने यान को हुक के ऊपर लिया था, उसी तरह करना है। और हम फिर वापस हुक को यान के नीचे से लेंगे और 1, 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में वर्क करेंगे और यान को चेन से खींचेंगे। अब कितने लूप हो गए? 1, 2, 3। तो ये 3 लूप में से हमें धागा निकालना है। हाफ डबल क्रोशा में हम तीनों लूप में से धागा को पूरी तरह खींच लेते हैं, पर डबल क्रोशा में हमें धागे को सारे लूप में से नहीं खींचना है एकदम। पहले हम 2 लूप में से खींचेंगे, 1, 2। पहले 2 लूप में से हम यान को खींचेंगे, बाद में फिर 2 लूप में से यान को खींचेंगे। देखो ऐसे, पहले 2 लूप 1, 2, हुक को यान की ऊपर से लेते हुए दोनों लूप में से खींचना है। ओके, कितने हो गए? वापस 2 लूप हो गए। वापस यान को हमें 2 लूप में से खींचना है। कितना हो गया? 1 लूप हो गया। कितने बार प्रोसेस की हमने? 1, 2। पहले 2 लूप में से पहले 3 लूप थे, फिर हमने 2 लूप बनाए, फिर 2 लूप बनाए, फिर लास्ट में 1 बाकी रह गया। देखा, ये 1। वापस वही प्रोसेस करनी है नेक्स्ट चेन में। यान को 2 लूप में से निकाला, फिर यान को सेकेंड टाइम भी 2 लूप में से निकाला। ये हो गया हमारा डबल क्रोशा। फिर से यान को हुक को यान के ऊपर से लेते हुए चेन के अंदर डालेंगे। चेन से यान को हुक, चेन को थोड़ा 1 मिनट, हाँ, यान को चेन से खींचेंगे। चेन के अंदर से खींच लिया, वापस यान को 2 लूप में से खींच लेंगे, फिर सेकेंड टाइम यान को 2 लूप में से खींचेंगे। ये हो गया हमारा डबल क्रोशा। ऐसे हमें 9 डबल क्रोशा करने। हुक
के ऊपर यान लिया, चेन के अंदर से हुक को डालते हुए यान को खींच लेना है। बच गए हो गए 3 लूप। 2 लूप में से यान को खींचना है, फिर से 2 लूप में से यान को खींचना है। ये हो गया डबल क्रोशा। नेक्स्ट सेम हाफ डबल क्रोशे की तरह ही है, लेकिन सिर्फ हाफ डबल क्रोशा में हम तीनों लूप में से निकालते हैं, पर अब डबल क्रोशा में हम 2 लूप में से निकालेंगे 1 टाइम, फिर 2 लूप में से निकालेंगे 2 टाइम। ओके, फिर हम क्या करेंगे, वापस लास्ट में 2 बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। यान को खींचेंगे हुक के ऊपर और नेक्स्ट चेन में से हुक को डालते हुए यान को खींच लेंगे, फिर से यान को 2 लूप में से खींचेंगे, फिर यान को 2 लूप में से खींचेंगे। ओके, हुक को यान के नीचे से लेते हुए ऊपर की ओर हलाएंगे। बाद में चेन के अंदर से हुक को डालते हुए यान को खींच लेंगे चेन में से, फिर से 1 2 3, फिर यान को 2 लूप में से खींच लेंगे, फिर लास्ट में भी वापस यान को 2 लूप में से खींच लेंगे। अब लास्ट में एक चेन बच गई है। वापस हुक को यान के ऊपर लाएंगे, फिर चेन के अंदर से यान को खींच लेंगे। लास्ट में थोड़ा टाइट हो जाता है, थोड़ा सा उसे अच्छे से खींच लेना। अब फिर से 3 लूप्स 1 2 3, वापस यान को 2 लूप में से खींच लेंगे, वापस सेकेंड टाइम भी यान को 2 लूप में से खींच लेंगे। अब देखो ये बन गई हमारी डबल क्रोशिया की स्टिचेस। डबल क्रोशिया का पैटर्न बन गया ये स्टिचेस का। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये जो है ना वही भी 9। 1 2 3 4 7 8 9, ये बन गई हमारे डबल क्रोशा वाला नया पैटर्न। पहले में हमें कितने चेन में हमने बनाया था, 9 चेन में हमने हाफ डबल क्रोशा बनाया था, पर अब ये 8 डबल क्रोशा बन गए। ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला काउंट करेंगे तो ये 9 बनेंगे, पर हमने 2 चेन स्किप कर दी थी। थर्ड में हमने वर्क किया था, इसलिए हमारे पास कितने डबल क्रोशा है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमने 2 चेन स्किप कर दी थी। ये हो गया हमारा डबल क्रोशा का पैटर्न। ये है डबल क्रोशा वाली स्टिच। थैंक यू। ओम शांति।